दोस्तों, एशिया कप 2025 का मंच सज चुका है। 5 मुकाबले हो चुके हैं और हर एक मैच में रोमांच ने दर्शकों की रगों में करंट दौड़ा दिया है। लेकिन अब बारी है उस टकराव की जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, उस भिड़ंत की जो क्रिकेट नहीं बल्कि जंग होती है। भारत बनाम पाकिस्तान। जी हां, छठवां मुकाबला 2 ऐसी टीमों के बीच खेला जाने वाला है जिन्होंने अपने पहले मैच में विरोधियों को रौंदकर टूर्नामेंट का आगाज तूफानी अंदाज में किया है। एक तरफ हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की भारतीय सेना, जिसने अपने पहले ही मैच में यूएई को धूल चटा दी, ऐसा ध्वस्त किया कि पूरी क्रिकेट दुनिया दंग रह गई। यूएई की टीम भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई और घातक आंधी में बस 57 रन पर सिमट गई। और फिर जो हुआ उसने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जगह बनाई। भारतीय बल्लेबाजों ने इस टारगेट को 5 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया और 9 विकेट से जीत दर्ज करके T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर दी। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये ऐलान था कि इंडिया जब मैदान में उतरता है तो हर सीमा टूट जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम सलमान अली आगा की कप्तानी में, जिसने ओमान के खिलाफ अपनी जीत का शंखनाद किया। हाँ, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में मुश्किल से 160 रन बनाए और फिर अपनी गेंदबाजी के दम पर ओमान को सिर्फ 67 पर समेटकर 93 रनों से जीत हासिल की। लेकिन मान लो दोस्तों, ओमान को हराना और भारत से भिड़ना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ओमान को हराना वैसा ही है जैसे मोहल्ले में पतंग काटकर शेखी बघारना, लेकिन इंडिया के सामने खड़े होना वो तो तूफान में माचिस की तिल्ली जलाने जैसा है। अब पूरा टूर्नामेंट इस महामुकाबले की तरफ देख रहा है क्योंकि दांव बड़ा है। सुपर 4 का टिकट, लीग स्टेज में हर टीम को 3-3 मैच खेलने हैं और 2 जीत सीधी एंट्री दिला देती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब तक 1-1 जीत हासिल कर ली है, यानी जो ये मुकाबला जीतेगा वही पहले सुपर 4 में अपना नाम दर्ज करवाएगा। और दोस्तों, इसी वजह से दोनों टीमें इस मैच को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगी। लेकिन फर्क यही है कि इंडिया के पास ताकत है, रणनीति है, आग है और पाकिस्तान के पास बस उम्मीदें और दुआएं। अब जरा सुनो भारत की प्लेइंग 11 का हाल। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में रौंदने के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है और अपनी प्लेइंग 11 में तूफानी बदलाव किए हैं। यूएई के खिलाफ बल्ले और गेंद से फीके दिखे 2 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां, यह है कप्तान का मास्टर स्ट्रोक। उनकी जगह मैदान में उतरेंगे 2 नए योद्धा जिनके नाम सुनकर ही पाकिस्तानी टीम सकते में आ गई है। और यही नहीं, पिछला मुकाबला चोट के कारण मिस करने वाला भारत का घातक गेंदबाज अब पूरी तरह फिट होकर मैदान में लौट आया है। मान लो दोस्तों, जब वो गेंदबाज रन अप लेता है तो बल्लेबाजों की रगों में खून नहीं, डर दौड़ने लगता है। यही है वो तूफान जिसकी वापसी ने भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया है। ये टीम अब सिर्फ खेलने नहीं उतर रही, ये टीम तो पाकिस्तान की उम्मीदों को जमीन में गाड़ने के लिए तैयार है। और जरा पाकिस्तान की सोचो, सलमान अली आगा अपनी टीम मीटिंग में कह रहे होंगे, भाई बॉलिंग टाइट रखना, बैटिंग टिकाना, और उधर भारतीय टीम हंस रही होगी, टिकेगा क्या। पाकिस्तान का हाल वैसा है जैसे टूटी हुई छतरी लेकर आंधी में निकलना, नाम के कप्तान, नाम के खिलाड़ी, लेकिन जब सामने इंडिया हो तो पूरी टीम फुस पटाखा साबित होती है। ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए डर का सपना है और इंडिया के लिए रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैच नहीं, ये है आखिरी जंग जहां बल्ले तलवार बनेंगे, गेंदें बम बनेंगी और मैदान बनेगा युद्ध का मैदान। हर रन पर गूंजेगा शोर, हर विकेट पर उठेगा तूफान और हर ओवर दर्शकों की धड़कनों को दोगुना कर देगा। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की टीम अपनी इज्जत बचा पाएगी या फिर इंडिया के सामने उनकी औकात पूरी दुनिया देखेगी? क्या सूर्य कुमार यादव की सेना सुपर 4 में सीधा प्रवेश करेगी या फिर पाकिस्तान चमत्कार की उम्मीद लगाएगा? लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, एक तरफ इंडिया है जो हर गेंद पर आग बरसाने को तैयार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके पास है सिर्फ किस्मत का सहारा। इंडिया की प्लेइंग 11 वॉर जोन में उतर चुकी है, हर खिलाड़ी जैसे सैनिक, हर गेंद जैसे तोप और हर शॉट जैसे मिसाइल। और पाकिस्तान, उनके पास बस ये डर कि कहीं मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार न मान लें। तो तैयार हो जाओ क्योंकि एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा तूफान आ गया है। भारत बनाम पाकिस्तान। इस बार मैदान गूंजेगा, टीवी स्क्रीन कांपेगी और दर्शकों की रगों में करंट दौड़ेगा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है दोस्तों, ये है महाभारत जहां जीतेगा इंडिया और पाकिस्तान का शो फिर से फुस हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है क्रिकेट के सबसे बड़े तूफान का ट्रेलर। जी हां, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के छठे महामुकाबले की, जहां आमने सामने होंगी 2 ऐसी टीमें जिनके टकराने का मतलब है जंग, धमाका और दर्शकों की रगों में दौड़ता करंट। भारत बनाम पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि यह महामुकाबला आखिर कब होगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। उसके बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, हम नजर डालेंगे इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग पर,
क्योंकि असली मजा तो तब है जब आप जानेंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कब और कहां होगा, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक भिड़ंत को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन रुकिए, अभी तो तूफान की शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबसे बड़ा सवाल, इस हाई वोल्टेज जंग में पिच का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है। क्या बल्लेबाजों का बल्ला आग उगलेगा और चौकों छक्कों की बारिश होगी, या फिर गेंदबाजी का तूफान उठेगा और बल्लेबाज एक एक करके मैदान पर घुटने टेक देंगे। दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिच ही तय करेगी कि इस जंग का रंग कैसा होगा, बल्ले का जलवा या गेंद की गड़गड़ाहट। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम पलटेंगे हिस्ट्री के पन्ने भी। जी हां, भारत और पाकिस्तान ने अब तक एशिया कप में जब जब एक दूसरे का सामना किया है, तब क्या रहा है जीत और हार का हिसाब किताब, किस टीम का पलड़ा रहा है भारी और किस टीम की किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये हैं उस जंग के सबूत जो सालों से चली आ रही है। और दोस्तों, हिस्ट्री साफ कहती है कि जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है। लेकिन सवाल यही है कि इस बार किसका पलड़ा रहेगा भारी। और दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो तब होगा जब हम आपको दिखाएंगे इस मुकाबले की सबसे घातक और खतरनाक भारतीय प्लेइंग 11। जी हां, वो 11 जो किसी वॉर जोन की फौज से कम नहीं होगी। हर खिलाड़ी एक योद्धा, हर शॉट एक मिसाइल और हर गेंद एक तोप का गोला। कप्तान सूर्यकुमार यादव किस किस खिलाड़ी को मैदान में उतारेंगे और किन किन बड़े नामों को बाहर बैठना पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो बदलाव होंगे जो पाकिस्तान के होश उड़ा देंगे। और याद रखिए दोस्तों, इस प्लेइंग 11 का हर नाम पाकिस्तान के लिए काल साबित हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे आने वाली हैं कई और बड़ी और जरूरी बातें जो इस मुकाबले की पूरी तस्वीर बदल देंगी। कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा, कौन सा गेंदबाज मैदान पर मचाएगा कहर और कौन सा बल्लेबाज चौकों छक्कों से आग लगा देगा, ये सब कुछ हम आपके सामने खोल कर रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ मैच की जानकारी नहीं, ये है क्रिकेट का हाई वोल्टेज ट्रेलर। और अगर आप भी भारतीय टीम और एशिया कप से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो, तो अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना, और हां, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा भारतीय खिलाड़ी लगता है पाकिस्तान के खिलाफ काल साबित होगा। और कमेंट सेक्शन के बगल में दिए हाइप वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों, अब तूफान आ चुका है और यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, महाभारत बनने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका, भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला अब दस्तक देने जा रहा है। हां, ये जंग छिड़ेगी आज, यानी 14 सितंबर रविवार की रात को, जब दुबई का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रोशनी और जोश से गूंज उठेगा। भारतीय समयानुसार ये भिड़ंत रात 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन रोमांच की पहली घंटी बज जाएगी आधा घंटा पहले, जब शाम 7:30 पर टॉस का नतीजा सामने आएगा और दोनों कप्तान अपनी अपनी चालें दुनिया के सामने खोलेंगे। इस पल का असर पूरे मैच की दिशा तय कर देगा। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फैन के दिल में जल रहा है, आखिर इस जंग का सीधा प्रसारण कहां देखा जाएगा। तो दोस्तों, अपनी टीवी स्क्रीन पर तैयार रहिए, क्योंकि इस महायुद्ध का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर गूंजेगा। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर बैठकर इस ऐतिहासिक मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो सोनी लिव ऐप आपको देगा लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा मजा। यानी चाहे आप घर पर हों, सड़क पर या दोस्तों के बीच, इस भिड़ंत का हर चौका, हर छक्का और हर विकेट आपके हाथों में होगा। अब सोचिए, एक तरफ सूर्या की कप्तानी में भारतीय सेना और दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम, और पूरा स्टेडियम बनेगा जंग का मैदान। तो कस लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि अब क्रिकेट का असली महाभारत शुरू होने वाला है, और इसकी गूंज सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। तो दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं उस मैदान के पिच पर जहां इतिहास लिखने के लिए भारत और पाकिस्तान आमने सामने उतरने वाले हैं। दुबई का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वही जगह जहां कुछ ही दिन पहले भारतीय गेंदबाजों ने यूएई की पूरी टीम को महज 57 रन पर ध्वस्त कर दिया था, और फिर सिर्फ 27 गेंदों में लक्ष्य छटकर अपने अभियान का बिगुल फूंक दिया था। हाँ, ये वही पिच है जो कमजोर बल्लेबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं, लेकिन जो बल्लेबाज दम रखते हैं उनके लिए ये रन बरसाने का सोना साबित हो सकती है। अगर इस ट्रैक पर भारत पहले बल्लेबाजी करता है, तो दोस्तों, तैयार रहना चौकों छक्कों की बरसात देखने के लिए, क्योंकि इस मैदान पर बल्ले और गेंद दोनों ही गरजने वाले हैं। यहां सिर्फ तेज गेंदबाज ही नहीं बल्कि स्पिनर्स भी बवाल मचाते हैं। याद है ना, कुलदीप यादव ने 7 रन देकर
4 विकेट झटके थे और शिवम दुबे ने सिर्फ 4 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए थे। यही है इस पिच का असली रंग, कभी बल्लेबाजी का मेला तो कभी गेंदबाजी का तांडव। और दोस्तों, आंकड़े भी चीख चीख कर यही कह रहे हैं। अब तक दुबई में खेले गए 94 T20 इंटरनेशनल में 54 बार बाजी उस टीम ने मारी जिसने टॉस जीता और 40 बार बाजी पलटी टॉस हारने वालों ने। वहीं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 46 बार जीती है, जबकि पीछा करने वाली टीम 48 बार विजयी हुई है। यानी यहां खेल हमेशा खुला रहता है। यहां हर रन की कीमत खून पसीने जैसी होती है और जो टीम दबाव में टूटेगी वही हार जाएगी। इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर 212 रन है जो भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ ठोक डाला था, और सबसे बड़ा चेज श्रीलंका ने किया था जब उन्होंने बांग्लादेश का 184 का पहाड़ पार कर दिखाया था। तो साफ है दोस्तों, ये पिच है रणभूमि। यहां हर गेंद पर जंग छिड़ेगी, हर शॉट पर तूफान उठेगा, और जब भारत और पाकिस्तान यहां भिड़ेंगे तो पूरा मैदान कांपेगा, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि आग और तूफान का संगम होगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उस इतिहास की जिसने हमेशा भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जंग को किसी युद्ध से कम नहीं दिखाया। हाँ, सूर्य कुमार यादव अपनी जिस धधकती हुई प्लेइंग 11 लेकर पाकिस्तान को रौंदने मैदान पर उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा पीछे झांक कर देखते हैं। अब तक एशिया कप में जब जब ये दोनों चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने आए, तब आंकड़ों ने क्या कहा? दोस्तों, 16 बार इस टूर्नामेंट की गूंज दुनिया ने सुनी, जिसमें एक एक बार भारत और पाकिस्तान ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन असली कहानी है उन 15 एडिशन की, जहां भारत 8 बार चैंपियन बना और 3 बार रनर अप, यानी सिर्फ 4 मौके ऐसे रहे जब टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंची, और पाकिस्तान पूरे 50 साल के इस सफर में महज 2 बार खिताब चूमा। साल 2000 में श्रीलंका और 2012 में बांग्लादेश को हराकर। बाकी बार पाकिस्तान बस हारा जीता खेल बनकर रह गया, कभी भारत से फाइनल भिड़ंत तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब आंकड़े और भी खतरनाक कहानी कहते हैं। एशिया कप के मंच पर दोनों टीमें 18 बार भिड़ी, जिनमें 10 बार भारत गरजा और सिर्फ 6 बार पाकिस्तान बच पाया। और पिछले 10 साल तो पाकिस्तान के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रहे। 7 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत, वो भी दुबई में। बाकी हर बार इंडिया ने अपना दबदबा दिखाया। वनडे फॉर्मेट की बात करें तो 14 बार एशिया कप वनडे और 2 बार T20 फॉर्मेट में खेला गया। वनडे में 15 भिड़ंत हुई। भारत ने 8 बार पाकिस्तान को धूल चटाई, 5 बार हार झेली और 2 मैच बेनतीजा रहे। यानी यहां भी भारत का दबदबा 55% से ज्यादा रहा। और दोस्तों, जब बात T20 एशिया कप की आती है तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पहली भिड़ंत साल 2016 में मीरपुर के मैदान पर हुई, जहां भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से कुचलकर इतिहास रचा। फिर आया 2022, जब दुबई में दोनों दिग्गज आमने सामने आए। पहला मुकाबला भारत ने फतह किया, जबकि दूसरा पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीतकर अपनी इकलौती राहत हासिल की। सोचिए, पूरे 10 साल में सिर्फ यही एक जीत पाकिस्तान की झोली में गई। बाकी 5 मैच भारत ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। तो साफ है दोस्तों, इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि जब जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं, तब तब पाकिस्तान की औकात एक सपोर्टिंग रोल से ज्यादा नहीं रही। और अब जब दुबई की रणभूमि पर सूर्य कुमार यादव अपनी नई नवेली लेकिन खतरनाक प्लेइंग 11 लेकर उतरेंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये जंग सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि अपनी बची खुची इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश होगी। कि इंडिया का तूफान आ चुका है और इस बार इतिहास नहीं, भविष्य भी पाकिस्तान को सिर्फ हार लिखकर देने वाला है। तो दोस्तों, अब आती है असली मस्ती और सबसे बड़ा खुलासा, वो गुप्त हथियारों से भरी हुई भारतीय सेना की प्लेइंग 11 जो आज पाकिस्तान पर टूटने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जंग के लिए अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और मैदान पर उतरने वाली है एक ऐसी प्लेइंग 11 जिसे देखकर पाकिस्तानी डगआउट में पसीने टपकने लगेंगे। हाँ, यहाँ सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि तूफान उतर रहा है। वो तूफान जिसमें बल्लेबाज हैं बिजली की तरह बरसने वाले और गेंदबाज हैं आग उगलने वाले। सोचिए, जब ये 11 योद्धा रणभूमि पर कदम रखेंगे तो सामने खड़ी पाकिस्तानी टीम को समझ नहीं आएगा कि भागे किधर, क्योंकि ये मुकाबला अब महज खेल नहीं बल्कि भारत का शेर दिल दस्ता है जो पाकिस्तान की उम्मीदों को रौंदने आ रहा है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज जो प्लेइंग 11 उतरेगी उसे देखकर लगेगा जैसे क्रिकेट नहीं बल्कि महायुद्ध शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भारतीय बैटिंग लाइनअप का पहला शेर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जैसे ही गिल पिच पर कदम रखते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। गेंदबाजों के चेहरे पर घबराहट, फील्डरों में बेचैनी और डगआउट में चुप्पी। गिल की बैटिंग किसी हल्के तूफान जैसी नहीं बल्कि ऐसे चक्रवात जैसी है जो पहले शांत नजर आता है और फिर अचानक पूरे मैदान को हिला देता है। उनका खेल पिच को परखने से शुरू होता है। हर गेंद को वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई पुराना पंडित शास्त्र पढ़ रहा हो, और जब एक बार उनका बल्ला गर्म हो गया
तो फिर चौकों छक्कों की आंधी रुकने का नाम ही नहीं लेती। यूएई के खिलाफ उनकी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी ने बता दिया था कि गिल सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को चीर कर रख देते हैं। 21 मैचों में लगभग 600 रन उनके नाम हैं, जिसमें शतक और दमदार अर्धशतक शामिल हैं। गिल की ताकत यह है कि वो शुरुआत में ठंडे दिमाग से खेलते हैं, लेकिन जैसे ही सेट हो जाते हैं गेंदबाजों के लिए विकेट ढूंढना सपना बन जाता है। पावर प्ले में उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि अच्छे अच्छे पेसर और स्पिनर तक हक्का बक्का रह जाते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए गिल सामने होना ऐसा होगा जैसे कोई बकरा शेर के सामने खड़ा हो। बस वक्त की बात है कि कब शिकार पूरा होता है। उनका हर चौका विपक्षी कप्तान की धड़कन बढ़ा देता है और हर छक्का स्टेडियम में गूंजता हुआ ऐसा संदेश भेजता है कि आज भारत का दिन है। शुभमन गिल का बल्ला सिर्फ रन नहीं उगलता बल्कि विरोधी टीम की हिम्मत तोड़कर मैदान पर उन्हें मजाक का पात्र बना देता है। दोस्तों, अब आते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर, यानी टीम इंडिया की बल्लेबाजी के उस धुरंधर पर जो ओपनिंग स्लॉट पर आते ही विपक्षी टीम की टेंशन दोगुनी कर देता है। बाएं हाथ के सनसनीखेज ओपनर अभिषेक शर्मा, ये खिलाड़ी जैसे ही क्रीज पर कदम रखते हैं सामने वाले गेंदबाज की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उनके शॉट्स किसी बिजली के करंट से कम नहीं। गेंद बैट से टकराते ही सीधे दर्शकों के बीच पहुंच जाती है और पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठता है। असली मजा तब आता है जब उनका बल्ला पावर प्ले में आग उगलना शुरू करता है। उसी वक्त गेंदबाजों का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने उनके सामने गणित का मुश्किल सवाल रख दिया हो। यूएई के खिलाफ उनकी हालिया पारी तो जैसे क्रिकेट की किताब में दर्ज होने लायक थी। सिर्फ 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रन, और वो भी ऐसे चौके छक्कों के साथ कि गेंदबाज खुद सोच में पड़ गए, भाई अगली गेंद कहां डालें। 18 मैचों में लगभग 600 रन और ऊपर से 193 का स्ट्राइक रेट। मतलब गेंदबाज के लिए ये आदमी चलता फिरता खतरा है। शतक मारना इनके लिए उतना आसान है जितना किसी आम इंसान के लिए चाय पीना। पावर प्ले में जहां बाकी बल्लेबाज पिच समझने में वक्त लगाते हैं, वहीं अभिषेक शर्मा सीधा एक्सप्रेस मोड पर चले जाते हैं। शुरुआती ओवरों में उनका बल्ला चला तो विपक्षी टीम की आधी नींव पहले ही हिल चुकी मानी जाती है। उनके हर छक्के की गूंज मैदान से बाहर जाकर विरोधी कप्तान के कानों तक पहुंचती है और हर चौका गेंदबाज की आत्मा को झकझोर देता है। यही वजह है कि जब ये मैदान पर होते हैं तो फैंस झूमते हैं और विपक्षी टीम सोचती है काश ये आज टीम में ना होता। अब आते हैं प्लेइंग 11 में मौजूद उस तीसरे खिलाड़ी पर जिस पर भरोसा करना भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा हथियार है, कप्तान सूर्य कुमार यादव। जब सूर्या मैदान पर कदम रखते हैं तो माहौल यूं बदलता है जैसे किसी ने स्टेडियम की सारी लाइट्स फुल पावर पर ऑन कर दी हों। उनका खेल सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक ऐसा तमाशा है जिसमें गेंदबाज एक्स्ट्रा किरदार बनकर रह जाते हैं। कोई भी बॉलर रन अप लेकर दौड़े और सामने सूर्या खड़े हों तो उसका दिल वैसा धड़कता है जैसे एग्जाम में खाली कॉपी पकड़कर बैठे हों और सोच रहे हों अब क्या लिखा जाए। सूर्या की सबसे बड़ी खूबी है उनका शॉट सिलेक्शन। न कोई दिशा मायने रखती है, न कोई बॉलर फ्रंट फुट पर हो या बैक फुट पर, हर बॉल का जवाब उनके पास होता है। स्वीप, रिवर्स, फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक या फिर ऐसा शॉट जिसे देखकर कमेंटेटर तक कह उठे ये तो क्रिकेट की किताब में लिखा ही नहीं। आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 83 मैचों में 2500 से ऊपर रन, 4 शतक, 21 50। मतलब बल्ला जैसे हर वक्त माइक पकड़कर भाषण दे रहा हो, मैं ही हूं असली बॉस। पिछले मैच में उनका बल्ला शांत जरूर रहा, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। और इस बार जब उनके हाथ में कप्तानी भी है तो सोच लो कि मैदान पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तो रणनीति से, दूसरी बल्ले से। अगर सूर्या चल पड़े तो विपक्षी गेंदबाजों का हाल वैसा हो जाएगा जैसे किसी छोटे बच्चे ने अचानक कैलकुलस का सवाल देख लिया हो। कंफ्यूजन, टेंशन और पसीने ही पसीने। उनका हर स्ट्रोक ऐसा है कि दर्शक कुर्सी पर टिक ही नहीं पाते और विपक्षी कप्तान सिर पकड़कर सोचता है भाई इसको रोकें तो रोकें कैसे। सूर्या का खेल सिर्फ रन नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आज स्टेडियम में आग लगने वाली है। और अब प्लेइंग 11 में मौजूद वो चौथा नाम जिसकी चर्चा इन दिनों भारतीय क्रिकेट में हर जगह गूंज रही है, रिंकू सिंह। जैसे ही ये खिलाड़ी क्रीज पर कदम रखता है पूरा मैच बदल जाता है। बाकी बल्लेबाज जहां धीरे धीरे रन जोड़ने की सोचते हैं, वहीं रिंकू का अंदाज बिल्कुल अलग है। उसके लिए हर गेंद मौका है और हर मौका सिर्फ चौका छक्का बरसाने का। उसके शॉट्स की ताकत ऐसी है कि गेंद सिर्फ बाउंड्री पार नहीं करती बल्कि दर्शकों के दिल तक जाकर बैठ जाती है। और असली मजा तब आता है जब खेल आखिरी ओवरों में पहुंचता है, जहां बाकी खिलाड़ी दबाव में पसीने पसीने हो जाते हैं, वहीं रिंकू की आंखों में चमक आ जाती है जैसे कह रहा हो भाई अब असली खेल शुरू होता है। पाकिस्तानी गेंदबाजों को तो खासकर इस खिलाड़ी से डरना ही चाहिए, क्योंकि रिंकू के सामने डेथ ओवर्स किसी हॉरर शो से कम नहीं लगते। एक एक गेंद आसमान की ऊंचाइयों में भेजते हुए वह ऐसा माहौल बनाता है
कि फैंस खड़े होकर सिर्फ उसका नाम गूंजाने लगते हैं। उसके आंकड़े भी यही कहते हैं। लगातार मैच जिताने वाली पारियां, दबाव में भी अडिग आत्मविश्वास और ऐसे शॉट्स जो गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर इसको आउट कैसे करें। अगर इस एशिया कप में दुबई की पिच पर रिंकू सेट हो गया तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की हालत वही हो जाएगी जैसे किसी बच्चे की जब टीचर अचानक क्लास में बोल दे, चलो सब खड़े हो जाओ और होमवर्क सुनाओ। मतलब हड़कंप मच जाएगा। रिंकू सिंह सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया का असली तुर्क इक्का है, जो मैच को आखिरी ओवर तक विपक्ष की मुट्ठी से छीनकर अपने नाम करने का दम रखता है। वहीं प्लेइंग 11 के 5वें नंबर पर आते हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम के माथे पर पसीना छलक जाता है। हार्दिक पांड्या। मैदान पर उनकी एंट्री किसी धमाके से कम नहीं होती। जैसे ही क्रीज पर कदम रखते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। हार्दिक के शॉट्स की ताकत ऐसी है कि गेंद सिर्फ बाउंड्री पार नहीं करती बल्कि सीधा फैंस की गोद में जा गिरती है। कई बार तो लगता है कि ये बंदा क्रिकेट नहीं खेल रहा बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर निकली हुई गाड़ी चला रहा है और गेंद उसका टोल टैक्स बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पांड्या के पास सिर्फ बल्ले का जादू नहीं है, गेंदबाजी में भी उनके पास वो तेज धार है जो किसी भी बड़े बल्लेबाज को पस्त कर दे। उनकी गेंदबाजी का असर वैसा होता है जैसे किसी शांत कमरे में अचानक फायर अलार्म बज उठा हो। बल्लेबाज घबरा जाता है, समझ नहीं आता कैसे निकलना है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं, सैकड़ों मैचों में हजारों रन और विकेट। मतलब ये खिलाड़ी मैदान पर एक चलता फिरता दोहरा हथियार है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब मैच दबाव में जाता है और बाकी खिलाड़ी परेशान नजर आते हैं, हार्दिक उसी वक्त मुस्कान बिखेरते हैं और उसी मुस्कान के साथ ऐसा शॉट या ऐसी गेंद निकालते हैं कि पूरा खेल उल्टा हो जाता है। यही वजह है कि फैंस उन्हें गेम टर्नर मानते हैं, क्योंकि जहां ये खड़े हो जाते हैं वहीं से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए हार्दिक वैसा खतरा है जैसे किसी स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो टेंशन ही टेंशन, और भारतीय फैंस के लिए वह भरोसे का दूसरा नाम, क्योंकि सब जानते हैं जब तक पांड्या मैदान पर हैं तब तक मजा ही मजा है। वहीं प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के वो ऑलराउंडर जो इस वक्त हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं, शिवम दुबे। कभी बाहर का रास्ता दिखाए गए, कभी बेंच पर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें दोबारा मौका मिला उन्होंने साबित कर दिया कि ये कहानी हार मानने की नहीं बल्कि मैदान पर दहाड़ने की है। बल्ला उठाते ही दुबे का अंदाज कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने स्टेडियम में बिगुल बजा दिया हो। हर फैन उठकर यही सोचता है कि अब पटाखों का सीजन शुरू। उनके शॉट्स सिर्फ बाउंड्री पार नहीं करते बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के होश भी उड़ा ले जाते हैं। पिछले मैच में बैट से भले मौका ना मिला हो, लेकिन बॉलिंग में 3 खिलाड़ियों को चलता करके उन्होंने साफ बता दिया कि वे सिर्फ नाम भर के ऑलराउंडर नहीं बल्कि असली ऑलराउंड वॉर हैं। T20 करियर में उनके बल्ले से निकले रन किसी कैलकुलेटर से भी तेज बढ़ते हैं और चौके छक्कों की बरसात तो मानो दिवाली का ट्रेलर लगती है। वहीं जब हाथ में गेंद आती है तो उनकी हर डिलीवरी विपक्षी बल्लेबाज के लिए सिरदर्द बन जाती है। कभी गेंद हवा में घूमती है तो कभी स्टंप को उखाड़कर बाहर फेंक देती है। उनकी मौजूदगी मैदान पर सिर्फ रन या विकेट तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरी टीम में आत्मविश्वास भर देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो बिंदासपन है जो सामने वाली टीम को यही एहसास कराती है कि अब खेल उनके हाथ से फिसल चुका है। और हां, जब दुबे मुस्कुराते हुए गेंद डालते हैं तो वो स्माइल विपक्षी बल्लेबाज के लिए किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावनी लगती है। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया के स्पेशल पैकेज विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। नाम सुनते ही फैंस के दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है, तेजी। उनका खेल ऐसा है जैसे किसी ने घड़ी की सुई को 2x स्पीड पर घुमा दिया हो। आंकड़े भले अभी शुरुआती लगे मगर जितेश का असली असर तब दिखता है जब मैच का तापमान 100 डिग्री पार कर जाता है। जरा सोचो, आखिरी 4 ओवर बचे हैं, स्कोर बोर्ड पर दबाव टन के हिसाब से बैठा है, तभी जितेश क्रीज पर आते हैं और पहली ही गेंद पर ऐसा शॉट मारते हैं कि गेंदबाज का चेहरा वैसा हो जाता है जैसे किसी का वाईफाई अचानक बंद हो गया हो। उनकी बल्लेबाजी में सबसे मजेदार बात यह है कि उनके पास सेफ मोड नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर गेंद उनके लिए हिट मी बॉल होती है। अगर शॉट लग गया तो सीधे स्टैंड में, और अगर मिस हो गया तो भी मजा उतना ही आता है क्योंकि इरादा देखकर ही फैंस ताली बजा देते हैं। और भाई, विकेट कीपिंग की बात ही अलग है। जितेश की फुर्ती ऐसी है कि बल्लेबाज अगर एक पल के लिए भी क्रीज से बाहर निकला तो बैक स्टेज म्यूजिक बज उठता है, टनाटन आउट। उनकी तेजी देखकर कई बार लगता है मानो इनके ग्लव्स में बैटरी लगी हो। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के मूक हत्यारे अर्शदीप सिंह। ये वो खिलाड़ी हैं
जिनकी एंट्री पर शोर नहीं होता, लेकिन असर ऐसा कि पूरा माहौल कांप उठे। चोट से वापसी के बाद जब वो गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उनके रनअप का हर कदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने सस्पेंस मूवी का अगला सीन रोक रखा हो। अब होगा क्या? अर्शदीप की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सटीकता। गेंद स्टंप्स पर लगेगी या बल्लेबाज को उलझा देगी, कंफ्यूजन पक्का। खासकर डेथ ओवर्स में जब बाकी गेंदबाजों की हालत परीक्षा के टाइम टॉपर के बगल में बैठे बैक बेंचर जैसी हो जाती है, तब अर्शदीप मुस्कुराकर खेल को अपनी जेब में रख लेते हैं। उनके आंकड़े भी गवाही देते हैं। दर्जनों मैच, ढेरों विकेट और इकोनॉमी ऐसी कि सामने वाले को रन बनाना उतना ही मुश्किल लगे जैसे गर्मी में कूलर के बिना सोना। 4 विकेट लेना इनके लिए वैसे ही है जैसे बच्चों के लिए आइसक्रीम खाना, मजेदार और आसान। सबसे मजेदार बात यह है कि अर्शदीप दिखते हैं बेहद शांत, लेकिन गेंदबाजी करते वक्त उनका हर डिलीवरी बल्लेबाज को यह एहसास कराती है कि भाई यहां तुम्हारा टाइम खत्म। और फैंस वो तो हर बॉल पर यही सोचते हैं कि अब कुछ खास होने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उनकी एंट्री से ही बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ा जाते हैं और आंखें मैदान पर टिक जाती हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले की बजाय पैरों के पास गिरने की तैयारी कर रही होती है। उनका रनअप किसी साधारण टहलने जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथ से निकलती है पूरा मैदान कंपा उठता है। बुमराह की यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों को ऐसा लगता है जैसे पैरों में माइक्रोचिप लगी हो। कहां भागो, कोई काम नहीं आएगा। और बाउंसर, उसके आगे बल्लेबाज सोचते हैं कि भगवान से मदद मांगे या खुद भागे। पिच पर हर डिलीवरी उनकी ताकत और अनुभव का सबूत देती है। आंकड़े भी इनके खेल की कहानी कहते हैं। सैकड़ों रन रोकने वाली गेंदबाजी, 80 से अधिक विकेट और स्ट्राइक रेट ऐसा कि बल्लेबाज टिक ही नहीं पाते। जसप्रीत सिर्फ गेंदबाज नहीं है, मैदान पर उनका होना ही चेतावनी का सायरन है। हर ओवर में उनकी मौजूदगी विपक्षी के लिए जैसे अलार्म बजा रही हो। हर बल्लेबाज सोचता है कि अरे भाई यहां अब आराम करने का वक्त नहीं। और मजा तब आता है जब बुमराह हल्की मुस्कान के साथ रनअप शुरू करते हैं और बल्लेबाज की हर योजना हवा में उड़ जाती है। उनकी यॉर्कर, बाउंसर और स्लो लीग हर गेंद एक्शन से भरी होती है, इतनी कि फैंस चीख उठते हैं और विपक्षी पसीने से तर हो जाते हैं। बुमराह के आने से मैदान की हवा ही बदल जाती है और हर कोई समझ जाता है अब मैच का असली डर यहां शुरू हो चुका है। वही प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के स्पिन मास्टर वरुण चक्रवर्ती। और जैसे ही गेंद उनके हाथ में आती है बल्लेबाजों के माथे पर पसीने की लाइनें दिखने लगती हैं। उनकी गेंदबाजी एक तरह का दिमागी खेल है, धीमी घूमती है, फिर अचानक तेज हो जाती है, कभी बाहर निकलती है, कभी अंदर। हर गेंद अपने आप में पहेली। बल्लेबाज सोचते रहते हैं कि किस दिशा में प्रहार करें और वरुण बस मुस्कुराते हुए उन्हें उलझा देते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। विपक्षी का हर शॉट दिमाग की कसरत बन जाता है, जैसे कोई बिना नोट्स के कठिन परीक्षा दे रहा हो। और फैंस वो हर गेंद पर तालियां बजाते हुए रोमांच महसूस करते हैं, क्योंकि वरुण की स्पिन हर ओवर में नया ट्विस्ट लेकर आती है। उनकी रणनीति सिर्फ विकेट लेना नहीं बल्कि मानसिक दबाव डालना भी है। बल्लेबाज हर गेंद पर सोचते रहते हैं, अरे अब कौन सा शॉट खेलूं, और इसी उलझन में अक्सर उनकी योजनाएं टूट जाती हैं। वरुण का खेल मैदान पर ऐसा असर छोड़ता है कि विपक्ष सोचता है भाई ये आदमी सिर्फ गेंद नहीं दिमाग का जादू चला रहा है। उनकी हर डिलीवरी में थ्रिल, डर और मनोरंजन का ऐसा मिश्रण है कि फैंस हंसते, डरते और रोमांचित होते हुए हर पल इस स्पिन जादू का आनंद उठाते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 11वें नंबर खेलते दिखेंगे टीम इंडिया के स्पिन जादूगर कुलदीप यादव। और जैसे ही गेंद उनके हाथ में आती है मैदान पर खामोशी छा जाती है। बल्लेबाज सोचते हैं कि गेंद किस तरफ जाएगी, लेकिन कुलदीप का खेल ऐसा है कि हर डिलीवरी जैसे अपनी कहानी खुद लिख रही हो। उनकी स्लो बॉल और फिर अचानक घूमकर तेजी से पिच को चीरने वाली गेंद बल्लेबाजों को ऐसा भ्रम देती है कि लगने लगता है मानो पिच पर अदृश्य खतरनाक जाल बिछा हो। हर गेंद के साथ बल्लेबाज दिमाग में उलझन में पड़ते हैं और कभी कभी तो उनकी आंखों में डर और हैरानी का मजेदार मिश्रण दिखाई देता है। कुलदीप की गेंदबाजी सिर्फ रन रोकने या विकेट लेने तक सीमित नहीं बल्कि विरोधी टीम के मनोबल पर भी भारी पड़ती है। जैसे ही उनका हाथ घूमता है मैदान पर एक तरह का विजुअल सस्पेंस पैदा हो जाता है। फैंस तालियां बजाते हैं और विपक्षी हक्का बक्का। पिछले मुकाबले में उनकी फिरकी ने विरोधी की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त कर दी थी। 4 विकेट की झड़ी ने मैदान पर झंझावात ला दिया। और मजा तो तब आता है जब गेंद अचानक दिशा बदलकर बल्लेबाज की उम्मीदों को हवा में उड़ा देती है, जैसे कह रही हो अब भागो तो देखो। कुलदीप का हर ओवर न केवल स्कोर को प्रभावित करता है बल्कि विपक्ष के दिमाग में भी तूफान मचा देता है। उनका जादू ऐसा है कि डग आउट में खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाते हैं, फैंस चिल्लाते हैं और विपक्षी सोचते रहते हैं कि अगली गेंद का सामना कैसे करें। तो दोस्तों
अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरकर पाकिस्तान को सच में रौंद सकती है, या फिर विरोधी टीम की कुछ चालाकी इसे रोक पाएगी? और हां, अपने हिसाब से बताओ कि इस मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी कहां होना चाहिए, कौन सा बल्लेबाज फायर करेगा, कौन सा गेंदबाज मैच पलट सकता है और कौन टीम का सुपर हीरो साबित होगा। फैंस की राय जानना जरूरी है, क्योंकि आप ही बता सकते हो कि कौन सी प्लेइंग 11 बनेगी सबसे खतरनाक और धमाकेदार, और किस खिलाड़ी की हर डिलीवरी विपक्ष के लिए सिरदर्द बन जाएगी।